तब मैं तुमको ले जाऊंगा। अब वो संत वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद में मेरी माँ रात्रि के समय गोदोहन के लिए जब गई तो रात्रि के समय मेरी माँ को एक सर्प ने डस लिया, और जब उस सर्प ने डसा तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन मैंने भगवान की कृपा समझकर किसी को दोष नहीं दिया। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और मैं एक जंगल में आकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लग गया। अब जब मैंने भजन करना प्रारंभ किया तो कुछ क्षण के लिए मेरे हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हुई, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और जब भगवान के हृदय में दर्शन हुए तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि नारद, अभी तुम्हारा भजन पूरा नहीं हुआ है। अगर तुमको भगवान की भक्ति चाहिए, उनके चरण कमलों में वास चाहिए, तो तुम और भगवान की सेवा करो और भक्ति करो, तब जाकर तुमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। अभी तुम्हारा भजन पूरा नहीं हुआ है। मैं फिर से उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लग गया। मैंने कई वर्षों तक भगवान का भजन किया, और कई वर्षों के बाद में उस जंगल में आग लगी जिससे मेरा पूरा शरीर जल गया। और फिर से मैं अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर आया नारद, और भगवान ने अपनी पत्नी की जो वीणा है, लक्ष्मी जी की जो वीणा है, उसको मुझे प्रदान किया है कि नारद तुम इस वीणा को ले जाओ, तो इस वीणा को ले जाकर तुम गुणगान करना, भजन करना। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी महाराज से कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरी चर्चा होती है, मेरा सम्मान होता है, सब मेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसीलिए आप भी भगवान के यश को गाइए। आपने वेदों में कई बातें लिखी लेकिन भगवान के यश को नहीं गाया है। और आप जब भगवान के यश को गाओगे ना, तब जीवों का कल्याण होने लग जाएगा। और कलयुग में केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जिसको व्यक्ति लेकर भव सागर से पार हो सकता है, सिर्फ नाम लेने से। इसीलिए बार बार आपको हम जय बुलवाते हैं, भगवान का नाम का जाप करवाते हैं कि किसी भी प्रकार से आप भगवान का नाम लो। क्या पता आप दिन में लेते हो कि नहीं लेते, लेकिन पांडाल में जब आते हो तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान का नाम आपके मुख से हम निकलवाएं, बुलवाएं। इसीलिए आप कंजूसी मत किया करो, एक ताली बजाने और एक भगवान का नाम लेने। तो व्यास जी महाराज कहते हैं नारद जी, आपने आज मेरी आंखों को खोल दिया, लेकिन मैं जब इस भागवत को रच दूंगा और भगवान के यश को लिख दूंगा तो ये सुनने का सच्चा अधिकारी होगा कौन? कहा तुम्हारे जो पुत्र है शुक्र, उनको तुम ये भागवत प्रदान करना, वही सच्चे अधिकारी इस भागवत को सुनने के और बांचने के। अब व्यास जी महाराज ने गणेश जी महाराज को याद किया। गणेश जी महाराज आश्रम में आए, उनको आसन दिया, बैठे, उनका पूजन किया। इसके बाद में व्यास जी महाराज बोलते गए भागवत जी को और गणेश जी महाराज लिखते गए। बोलिए गणेश जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। तो यहाँ पर गणेश जी लिख रहे हैं, और जब लिखा गया भागवत जी की रचना हो गई तो व्यास जी महाराज ने ध्यान में देखा कि हमारा पुत्र तो पूजा पाठ में लगा हुआ है, ध्यान में बैठा है, कैसे उसको बुलाऊं। तब अपने कुछ सिपाहियों को, उनके भक्त जो थे, उनको भागवत जी के श्लोक याद करा दिए, 2-4 श्लोक रटवा दिए। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भाषा कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रंघाण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दैः विन्दारण्यं
द्रुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्लोक रटाए, कहा कि ये श्लोक मेरे पुत्र के पास में जाकर और उनको सुना देना, वो समझ जाएगा। अब सिपाहियों को भेजा, वो गए और जहाँ पर सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे वो वहीं पर जाकर इस श्लोक का गान किया। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण योह कर्णिकारम बिभ्रद भाषा कनक कपिशम जयंतीम चमाला। अरे भगवान कितने दयालु है, भगवान इतने दयालु है कि जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई थी, भगवान को मारने के विषय से आई थी, लेकिन उस पूतना को भी भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी। कितनी दयालु हमारे गोविंद हैं। जब इस श्लोक का गान वहां पर किया तो शुक ने थोड़े थोड़े नेत्र खोले और देखा, और जब ये शांत हो गए तो सुखदेव जी महाराज कहने लग गए कि आप चुप क्यों हो गए और इस श्लोक का गान करो। तब वो सभी भक्तगण कहते हैं कि अगर आपको इन श्लोकों का पान करना है, भागवत जी को श्रवण करना है, भगवान की महिमा को जानना है, तो आप अपने पिता के पास में जाओ और वही आपको भागवत जी का पान कराएंगे। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े अपने पिता के पास में गए और उनके चरणों में लेट गए और कहा कि पिताजी हमको भागवत जी का रस पान कराइए। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज ने भागवत जी इनको प्रदान की है, सुनाई है। तो ऐसे भागवत जी की रचना होती है। कल जैसे आप लोगों ने सुखदेव जी महाराज का जन्म सुना था और आज भागवत जी की रचना कैसे हुई ये भी आप लोगों ने सभी ने जाना। तो एक बार की बात है, आगे चर्चा आती है कि परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है, उनको शाप लगता है। एक बार की बात है, यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीर्येष्वतो वीर्य गतेषु विक्रोदरा विघ्न गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। यहाँ पर महाभारत की चर्चा आती है कि जब कौरव और जब पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, जब उनकी दोनों की सेना जब वीर गति को प्राप्त हो गई थी, कौरव और पांडवों की सेना, तो अंतिम चरण में वहां पर भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हुआ। भीमसेन और दुर्योधन का बड़ा जोरदार युद्ध हुआ। तो भीमसेन ने लेकर गदा उठाकर दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। गदा कह रही हुई तो गधा समझ लो, वो ढेंचू वाला गदा नहीं है, नहीं तो कहो कि उसकी टांग पकड़ के मारी होगी, नहीं, गदा जो डंका होता है ना उससे गदा कहते हैं। उसी हाँ, उसी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। और जब जंघा दुर्योधन की टूट गई, क्योंकि ये उस समय की बात है, द्वैत सभा में दुर्योधन ने दुशासन से कहा था कि दुशासन जाओ और उस द्रौपदी को लेकर आओ और मेरी जंघा पर बैठाओ। जब भीमसेन ने सुना तो भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं मेरी गदा बैठेगी। इसलिए भीमसेन ने अपनी जो बात कही थी उस बात को पूर्ण किया, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। और दुर्योधन की जो मां थी गांधारी, इसने अपने तपोबल से इसका पूरा शरीर वज्र का बना दिया था दुर्योधन का, लेकिन जंघा पर नजर नहीं पड़ी गांधारी की, जिससे वो जगह कच्ची रह गई थी। इसीलिए भीमसेन ने मौका देखकर उसी की दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। वो जब प्रहार किया इसकी जंघा टूट गई, रक्त निकलने लग गया।
और जब बलदाऊ भैया भी वहीं पर थे, जो कन्हैया के भाई है बलदाऊ भैया, वो भी वहीं पर थे। अब बलदाऊ भैया ने देखा कि मेरा प्रिय शिष्य है दुर्योधन और इसकी जंघा को तोड़ दिया, आज मैं भीमसेन को नहीं छोड़ूंगा, इसको मार दूंगा। और गदा लेकर उसके पीछे प्रहार करने के लिए गए, क्योंकि गदा मर्यादा कहती है कि अगर कमर के नीचे अगर प्रहार अगर किया तो वो गदा मर्यादा का उल्लंघन करना है। और भीमसेन ने कमर के नीचे जंघा पर प्रहार किया, इसीलिए दाऊ भैया भड़क गए। दाऊ भैया कहने लगे आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज को मार दूंगा। तब कन्हैया ने आकर दाऊ भैया के चरणों को पकड़ लिया, कहा दाऊ भैया अरे बाप को छोड़ दो, वो निर्दोष है। कहा कैसे निर्दोष है? अभी अभी उसने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा है और गदा मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं इसे मार दूंगा। कन्हैया कहते हैं भैया एक बात बताओ, क्या लाक्षागृह में आग लगवाना, पांडवों को मारना, क्या ये मर्यादा थी? दुर्योधन ने इस मर्यादा को नहीं समझा। लाक्षागृह में आग लगवाई, पांडवों को मारना चाहा, द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया, क्या ये मर्यादा थी? अरे अगर इसको मर्यादा का अगर पता होता ना तो ये द्रौपदी के वस्त्रों को हरण नहीं करता। पांच द्रौपदी के पति थे, उनके सामने होते हुए भी दुर्योधन ने द्रौपदी की उसकी साड़ी का हरण किया, उसकी साड़ी को खींचा, उसकी बदनामी की। तो ये मर्यादा थी। और अभी अभी इसने 7 महारथियों को, अभिमन्यु को भी अधर्म सहित मारना चाहा है। ये अधर्मी है, इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक हुआ। बलदाऊ भैया कहती है मुझको पता नहीं था कि इसने इतना सब कुछ गलत किया है। तो बलदाऊ भैया अपने वहां से अपने स्थान पर चले गए, द्वारिका चले गए। अब जब इसकी जंघा टूट गई, जब रक्त निकलने लग गया, तो अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य जी के साथ में आया। अश्वत्थामा आया और जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की ये दशा देखी तो कहने लग गया कि मित्र, अरे तेरी ये दशा किसने की है? अरे ऐसी दशा, इतने बड़े बड़े वीर तेरे साथ में लगे हुए हैं, भीम जैसे, इतने भीम, कर्ण, द्रोण जैसे इतने बड़े बड़े वीर तेरी रक्षा में लगे हुए थे, और तब भी उनके होते हुए भी तेरी ये दशा हो गई। ये तेरी दशा किसने की? और ये दशा मैं तेरी देख नहीं सकता। अगर मुझे तो लगता है कि तेरे जो सिपाही है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की ओर है, सिर्फ इनकी उंगली तेरी ओर है और ये तुझे मरवाना चाहते हैं। अगर मैं तेरा सिपाही होता, मैं तेरा रक्षक होता ना, तो तेरी आज ये दशा नहीं होने देता, ऐसा होने नहीं देता। दुर्योधन ने कहा मित्र अभी भी क्या बिगड़ा है? अपने रक्त को लिया और उसके माथे पर रक्त से तिलक कर दिया। अब जब मस्तक पर रक्त का तिलक हो गया, अब विचार करिए कि जिस मस्तक पर रोली और चंदन का तिलक होता है, जिससे बुद्धि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, विचार अच्छे आते हैं, आज जब उसके सिर पर एक अधर्मी दुर्योधन के रक्त से अश्वत्थामा के सिर पर तिलक हुआ होगा तो वो बुद्धि भटकेगी नहीं क्या? उसकी बुद्धि वहीं से भटक गई। तिलक किया। अब रात्रि का समय था, रात्रि में देखा कि कुछ उल्लू कौओं को मार रहे थे रात्रि के समय। तो उस उल्लुओं को जब देखा कौओं के मारते हुए, तो रात्रि में जब देखा कि उल्लू कौओं को मार रहे हैं, तो उन्हीं उल्लुओं को अपना गुरु बना लिया और उल्लुओं को गुरु बनाकर पांडवों के शिविर में चला गया, उनको पांडवों को मारने के लिए। लेकिन पांडव वहां पर नहीं थे, क्योंकि भगवान को पता था कि ये अश्वत्थामा और दुर्योधन कोई ना कोई चाल खेलेगा जरूर।
इसीलिए भगवान ने उन पांडवों को लेकर कहीं अन्यत्र छोड़ दिया था। और वो सूनी सैया जो वहां पर बिस्तर डले हुए थे, तो जो पांडव पुत्र थे उन्होंने देखा कि पिताजी यहाँ पर सोए हुए नहीं है, तो वहीं पर पांडव पुत्र लेट गए थे। अश्वत्थामा आया, पांडवों के शिविर में गया, और जब शिविर में पहुंचा तो देखा, उसने सोचा कि पांडव सोए हुए, तो इसने अपनी तलवार निकाली और पांडवों के पुत्रों के पांचों के गले काटकर एक झोले में भरकर ले गया। अब जब झोले में भरकर ले गया, दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा गया, और जब अश्वत्थामा पहुंचा तो महाराज दुर्योधन ने देखा कि आज बड़ा प्रसन्न है दुर्योधन। क्यों है? क्योंकि इसने सोचा कि जो काम मेरे इतने बड़े बड़े वीर महारथी नहीं कर पाए, वो काम अश्वत्थामा ने करके दिखा दिया। इसलिए आज इसको प्रशंसा हुई, और इसको वरदान भी था, इसको एक वरदान भी था कि जब इसको सुख दुख अगर इकट्ठे होंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज इसको प्रशंसा यह हुई कि हमारे पांडव मारे गए, इसको प्रशंसा हुई। लेकिन जैसे ही इसने कहा, अश्वत्थामा से कहा कि लाओ मुझे भीम का सर दो, जैसे ही भीम का सर मांगा, एक पांडव पुत्र का सिर उठा कर दिया, और जैसे ही दुर्योधन ने दबाया तो वो फूट गया। तो दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव के सिर नहीं है, ये पांडव पुत्र के सिर है। क्योंकि जब दुर्योधन अपनी गदा का प्रहार जब पांडवों के सिर पर करता था ना, तो उसके सिर से चिंगारी उठती थी। इतनी ताकत, इतनी शक्ति उसके सिर में, इतना बल उसमें था पांडवों। क्योंकि जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसका कौन बिगाड़े काम। हमारे गोविंद जिसके साथ में, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पांडवों के साथ में हमारे कृष्ण थे, अर्जुन के साथ में हमारे कृष्ण थे, अर्जुन को भी कोई हरा नहीं पाया। तो यहाँ पर इसको दुख प्राप्त हुआ, इसने देखा कि पांडव पुत्रों के सर, इसको दुख हुआ। दुख और सुख होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन मारा गया। अब जैसे ही यहाँ पर द्रौपदी मैया पांडवों के शिविर में आती है, और जब यहाँ पर आकर देखा, माता ने जब यहाँ पर आकर देखती है कि हमारे पांडव पुत्रों के धड़ से सर अलग है, पूरे रक्त ही रक्त डला हुआ है, पूरे कक्ष में रक्त फैला हुआ है, तो माता जैसे ही अपने पुत्रों का सर नहीं दिखाई देता, तो माता वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ती है, रोने लग जाती है। तो दौड़े दौड़े वहां पर अर्जुन पहुंचते हैं भगवान को लेकर, सारे पांडव वहां पर आते हैं। अर्जुन आज द्रौपदी से कहते हैं, पांचाली तू चिंता मत कर, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है मैं उस